दोस्तों, जिंदगी क्या है, मौत क्या है। इसी तरह कुछ पहले जमाने के सियाने लोग कहा करते थे कि अक्सरियत में ऐसे है, जब भी आदमी मरता है अपने तल्लक वालों के हाथों से मरता है। जिसके साथ आपका तल्लक नहीं वो आपको कभी नहीं मारेगा। यानी कि आपकी मौत का कारण, आपकी दुश्मनी का सबब भी आपका तल्लक ही होता है। दूसरे मुल्क में एक आदमी दुकानदारी कर रहा है, वो आपका दुश्मन तो नहीं हो सकता ना। वाह, तीसरे मुल्क में कोई बादशाह का बेटा भी हो तो वो आपका दुश्मन तो नहीं बन सकता ना। आपको कैसे मौत का सबब बनेगा आपका। तो साबित हुआ कि हर लिहाज से जब भी कोई मौत का, परेशानी का कारण बनता है तो अपने तल्लक वाला होता है। वरना जैसे आपको तल्लक नहीं, आपको उससे तकलीफ भी नहीं। हो सकता है वो तो आपको उंगली का इशारा करे, आप उसे मुक्का मार दे, उसकी तो आपको फिक्र नहीं होती। तल्लक वो तफक्रात पैदा करते हैं जिससे इंसान परेशान होता है। अगर किसी शहर में आपका तल्लक ना हो तो यकीन जाने आप वहां कोई भी कारोबार कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। मगर यहां आपके तल्लक वाले हैं, वहां आप हर तरह का कारोबार नहीं कर सकते। वहां पे आप अपना ग्रेड रखेंगे कि ये काम नीच वाला है, ये ऊंच वाला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू नहीं। जैसे हमारे यहां अपने ही मुल्क, अपने ही शहर, वाकफकार लोगों में किसी को कोई नौकरी करना पड़ जाए तो वो नहीं करते। और यही नौकरी, इससे भी थर्ड क्लास नौकरी हो, अगर बाहर के मुल्क में मिल जाए, यहां कोई जानने वाला ना हो, वह आदमी कर जाता है। वहां वो ड्यूटी कर लेगा क्योंकि वहां जानने वाला कोई नहीं। तो नुकसान किस लिए हो रहा था? अपने शहर में भी वो काम होते हैं। नुकसान क्या था? वहां आपके जानने वाले थे और यहां हमें स्टेटस भी रखना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है और हम नाकाम हो जाते हैं। दूसरे मुल्क चले गए, काम उससे भी हल्का से हल्का हो गया। अब वहां खर्चा भी कोई नहीं, कपड़े भी दिखाने की जरूरत नहीं है, काम भी मेहनत से कर रहे हैं, दिल लगा कर रहे हैं और कमाई भी ज्यादा कर रहे हैं और खुश भी है। क्यों? वहां तल्लक वाला नहीं है, यहां तल्लक वाला है। इसका मकसद तल्लक ही मुझे परेशान कर रहा था। अगर मैं ये समझूं यहां भी तल्लक नहीं है, जो मैंने खुद ही बनाया होता है अपने अंदरूनी सिस्टम में। हालांकि क्या तल्लक होता है? कोई किसी को रोटी दे रहा है, दुनिया रोटियां छीन रही है, आपको कौन देगा? क्या तल्लक है? ये मैंने अपने इरादे से तल्लक एक बांधा होता है, ये मेरे तल्लक वाला है। हालांकि जितना तल्लक वाला होगा आपके लिए उतना खतरनाक भी हो सकता है, आपके लिए उतना बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, तल्लक क्या होता है जिसकी हमें समझ नहीं। इंसान जिस हालात से गुजर रहा होता है उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है अगर तल्लक ज्यादा हो तो। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मेरे तल्लकदारों में मेरी इंसल्ट ना हो, मेरे तल्लकदारों में मेरे हालात बुरे ना हो, या जिस जगह मैं जिस हालात में रह रहा हूं इससे थोड़ा सा डाउन ना हो जाऊं। इसलिए मुझे अब हर वो हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ख्वाह चोरी हो, करप्शन हो, कुछ भी हो। अब मुझे दूसरों की चापलूसी करना पड़ती है।
तो सियाने लोग कहा करते थे कि इतनी तल्लक ना बनाओ कि जो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाए। मगर आखिरी वक्त तो हर किसी का आना ही आना होता है। अगर मेरे दिल के तल्लक सारे दुनिया में है, आगे नहीं है, रब से नहीं है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब इजराइल ऐसे खांचौता नहीं करेगा। मैं इधर रहना चाह रहा हूं, वो उधर लेकर जाएगा। क्यों? मेरे तल्लक है ना। उधर तल्लक नहीं है, इधर तल्लक है। तल्लक की तरफ रहना चाहता है इंसान। तो इसीलिए सियाने लोग कहा करते थे कि रिवायत है, ऐसे जिस्म से रूह निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी पर मलमल का कपड़ा डालकर खींचो तो वो तार तार हो जाता है। क्यों? यहां तल्लक है, वहां तल्लक नहीं। और ये तल्लक ही मेरा नुकसान है। ये तल्लक ही मेरा दिल की रगबैयत इधर है। मैं इधर रहना चाहता हूं। तो जैसे जो तल्लक हम बनाते हैं, हम अपने मफादात हासिल करने के लिए, अपनी इज्जत हासिल करने के लिए तल्लक बना रहे हैं। हमें तल्लक का पता नहीं है। ये तल्लक तो नुकसानदेह चीजें हैं जिसमें अपने मफादात लालच आ जाए। तल्लक किसे थोड़ी कहते। तल्लक तो उसे कहते हैं जिससे जुदा भी हो जाओ तो ला तअल्लक ना हो सको। हमारे यहां में हमारा कसूर जो है, हम खुद ही इस तरह के अना के रिश्ते नाते बना लेते कि वो हमें न सर उठाने देते हैं, न मेहनत करने देते हैं। हम इसी स्टेटस के चक्कर में हम गुम रहते हैं और जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। हमारा तल्लक दुनिया के साथ हमारे रब की वजह से होना चाहिए था कि वो मेरे रब की मखलूक है। हम अपने तल्लक बना रहे हैं तो फिर नुकसान तो होगा। अगर ये समझे कि मेरे रब की मखलूकात है तो फिर वहां से कुछ गलत करने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। जो मेहनत है कर गुजर। हमारे अपने अंदर की अना है जो काम हमें नहीं करने देती और हमें कामयाब नहीं होने देती, और वो तल्लक हमारा दुश्मन बन जाता है। बाकी दोस्तों, तल्लक से मना नहीं किया जाता, तल्लक की वजह जरूर जाननी चाहिए कि फलां से मैं तल्लक क्यों रख रहा, क्या तल्लक है मेरा उससे। उस तल्लक की पहचान करो। कहीं मुफाद परस्ती कारोबार तो नहीं है, क्या वही अपने दिल की खुशी दिल बहलाने की तो नहीं है। जहां तल्लक होता है वहां से दुख लिया जाता है, सुख दिया जाता है। हमें तल्लक का पता ही नहीं। हम तल्लक से ही लाताल्लक हो चुके हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हैं। और कामयाबी यहां का जाहो जलाल भी नहीं है। इससे आगे भी एक जिंदगी जुड़ी हुई है। काश हम उसके साथ मुंसलिक हो जाए। अपनी जात के साथ, अपने खुद के साथ, अपने खुदा के साथ एक तल्लक इस्तवार कर लो ताकि इस दुनिया के इम्तिहान से गुजरना आसान हो जाए। वरना इधर ही पिसते रहोगे, तल्लक में पिसते रहोगे, न दुनिया में कामयाब हो सकोगे न आखिरत के लिए। दूसरे मुल्क जैसे तल्लक तोड़कर इंसान जाता है, वहां हर तरह से कामयाब हो जाता है। इसी तरह कभी कभी लात अल्लकी भी वो तल्लक बना देती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला अपने साथ हमारा तल्लक तो जोड़ ले, ये सबसे बड़ी गनीमत है। बाकी मेरे दोस्तों, पसंद अपनी है। इसी जिंदगी के साथ जिंदगी मुंसलिक है। चाहें तो उसको साथ ले लें तो यहां से वहां चले जाएं, चाहें तो यहां दिल लगा लें। ये पसंद आपकी अपनी है। कोशिश करोगे, इरादा करोगे, बाकी काम तो सारे अल्लाह के हैं।
वो हालात भी बनाएगा, इसबाब भी पैदा करेगा और आपकी मदद भी करेगा। और अल्लाह आसानियाँ पैदा करने वाला है और करता